दिल्ली एनसीआर में आज से भी मध्यम से हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। दिल्ली के बसंत विहार में एक गड्ढे में गिरे 3 मजदूरों में से 2 का शव निकाला गया। एक निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में गिरे गए थे तीनों मजदूर। एनडीआरएफ की टीम बाकी बचे एक मजदूर की तलाश में जुटी है। निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में भरा है बारिश का पानी। दिल्ली के एम्स में भी घुसा बारिश का पानी। सामने आई जल भराव की तस्वीर। पानी भरने से एम्स ट्रॉमा सेंटर की बिजली काटी गई। अभी तक शुरू नहीं हुई है सर्जरी। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में बड़ा हादसा। बारिश के पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत। खेलते खेलते दोनों लड़के पानी में तैरने गए थे। गड्ढा गहरा होने की वजह से हादसा हुआ। हादसे के बाद बच्चों के परिवार में मचा कोहराम। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में दर्दनाक हादसा। दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत। खोदना गांव में दीवार के मलबे में दबे थे 6 बच्चे। 3 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। 3 बच्चे मारे गए। गुजरात के नवसारी में हुई तेज बारिश से जनजीवन बेहाल। कई इलाकों में सड़कों पर जल भराव। बारिश की वजह से सड़क यातायात प्रभावित। कई इलाकों में बारिश के साथ चली तेज हवाएं। बिहार में 11 दिन के अंदर 5वें पुल ने ली जल समाधि। मधुबनी जिले में भूताही बलान नदी में निर्माणाधीन पुल का एक गार्टर गिरा। भूताही बलान नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से पुल की साइड बीम गिर गई। 2 दिन पहले ही इस बीम की ढलाई की गई थी। पुल का गार्टर गिरने पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा कि निर्माणाधीन पुल गिरा, क्या आपको पता चला? बूझो तो जाने। नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन। हजारीबाग से अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ओएसिस के प्रिंसिपल एहसान उल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज गिरफ्तार। एक लोकल पत्रकार जमालुद्दीन का भी गिरफ्तार किया गया। सीबीआई की एक टीम तीनों आरोपियों को हजारीबाग से पटना लाई। पहले से गिरफ्तार आरोपियों से आमने सामने बैठाकर कर सकती है पूछताछ। सीबीआई की एक टीम हजारीबाग में मौजूद एसबीआई के बैंक स्टाफ से और पेपर लीक से जाने वाले ई रिक्शा चालक से भी होगी पूछताछ। सीबीआई ने कुरियर कंपनी के लोगों से भी पूछताछ की है। एक लोकल पत्रकार जलाउद्दीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सीबीआई आज पटना के बेउर जेल में 13 आरोपियों से करेगी पूछताछ। सीबीआई की विशेष अदालत ने जेल में पूछताछ की दी है इजाजत। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया पर एक और खुलासा। छुट्टी लेने के लिए पटना मेडिकल कॉलेज से बनवाया है फर्जी मेडिकल। बिहार के मुजफ्फरपुर में हेडमास्टर पद की लिखित परीक्षा को लेकर एक सेंटर पर हंगामा। प्रश्न पत्र के पैकेट के फटा होने की वजह से लोगों ने आरोप लगाया। परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र पहले से लीक होने की आशंका जताई। हंगामे की वजह से काफी देर तक परीक्षा शुरू नहीं हो सकी। मौके पर पहुंचकर जिलाधिकारी और एसएसपी ने लोगों को समझाया। एनटीए ने जारी की सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट की नई तारीख। सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा 25 से लेकर 27 जुलाई को होगी, जबकि यूजीसी नेट की परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी। शराब नीति घोटाला केस में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पेशी। राउज एवेन्यू कोर्ट में करेगी पेश। सीबीआई की ओर से सीएम केजरीवाल की आज खत्म हो रही 3 दिन की रिमांड मांगी जाएगी और कोर्ट ने शाम को 7 बजे से पहले पेश करने का आदेश दिया है। सीएम केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। देश भर में पार्टी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने दाखिल की 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट। विनोद चौहान को बनाया गया घोटाले का 18वां आरोपी। ईडी की चार्जशीट में मनी ट्रेल का जिक्र। दिनेश अरोड़ा से मिले नोटों के 2 बैग विनोद चौहान ने हवाला के जरिए गोवा में आम आदमी पार्टी को पहुंचाए थे। दिल्ली में आज सुबह 11 बजे जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 2025 में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। नीतीश कुमार बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे। दिल्ली कार्यकारिणी से पहले सुबह 10 बजे राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। सूत्रों के मुताबिक संजय झा को बनाया जा सकता है जेडीयू का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना। महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की आज सुबह 10 बजे बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति तैयार की जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन। सरकार के बजट पर होगी चर्चा। यूपी के सहारनपुर में सीट से हार चुके बीजेपी नेता राघव लखनपाल का फूटा गुस्सा। कहा कि आस्तीन के सांपों और जयचंदों की पहचान जरूरी। राघव लखनपाल ने भगवान परशुराम को बताया अपना आदर्श। कहा कि जो घर के भीतर रहकर नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं उनसे सावधान रहना है। यूपी में ओबीसी एससी एसटी नियुक्तियों पर एनडीए में विवाद। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को खत लिखा। नौकरियों में ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ नहीं होना चाहिए भेदभाव कहा। अनुप्रिया पटेल का आरोप यूपी की इंटरव्यू वाली नियुक्तियों में ओबीसी एससी एसटी को योग्य नहीं कहकर रोका जा रहा है। बाद में पद को अनरिजर्व घोषित कर दिया जाता है। अयोध्या में राम पथ निर्माण में लापरवाही पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियर सस्पेंड। कन्नौज में दिल दहलाने वाली घटना। छेड़खानी और ब्लैकमेलिंग से परेशान 8वीं की छात्रा ने सुसाइड किया। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देते थे 3 युवक। अमृतसर के कक्कड़ गांव में बीएसएफ ने 5 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त की। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। अवैध हथियारों के साथ जालंधर से बिहार जा रहे 6 हथियार तस्कर का अरेस्ट। गाड़ी से 3 पिस्टल के साथ भारी संख्या में कारतूस बरामद। बीएसएफ के फर्जी आई कार्ड का भी जिक्र। पहली पूजा से पहले अमरनाथ के पवित्र गुफा की आई पहली तस्वीर। पहला जत्था दोपहर में पवित्र गुफा के दर्शन करेगा। बाबा बर्फानी के आज करीब 5000 श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। पूरे रास्ते में सुरक्षा के कड़े इंतजाम।
पहलगाम के नूनवान बेस कैंप से तीर्थयात्री पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुए। हर हर महादेव के नारे के साथ गूंजे। T20 वर्ल्ड कप में आज होगी बादशाहत की जंग। बारबाडोस में रात को 8 बजे होगी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच भिड़ंत। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच फाइनल पर बारिश का खतरा, 78% बारिश का खतरा। फैंस की उम्मीदों को लग सकता है झटका। फाइनल के लिए रखे गए रिजर्व डे पर भी बारिश की आशंका। 30 जून को भी बारिश के 60% चांस। रिजर्व डे पर भी धुल सकता है महामुकाबला। रिजर्व डे पर भी मैच नहीं होने पर आईसीसी के नियम का होगा पालन। भारत और साउथ अफ्रीका को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया जाएगा।